फ्रेंड्स, आज हम लोग रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रसिद्ध पोएम माई हेवन, जिसका अर्थ होता है जन्नत या स्वर्ग, पोएम पढ़ेंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर का इस पोएम में देशभक्ति का भाव प्रकट हुआ है। वो आज़ाद भारत कैसा होगा उसका स्वप्न इस कविता में देखा है। तो कवि कहता है, जब भारत आज़ाद होगा तो भारत के लोग कैसे होंगे। कवि कहता है, वेयर इज़ द माइंड इज़ विथआउट फियर एंड द हेड इज़ हेल्ड हाई वेयर द नॉलेज इज़ फ्री। कवि कहता है, वेयर द माइंड इज़ विथआउट फियर, मेरा भारत एक ऐसा देश बने जहाँ पर लोगों का दिमाग भय से मुक्त हो। एंड द हेड इज़ हेल्ड हाई, हेड माने मस्तिष्क, हेल्ड हाई माने ऊंचा उठा हो, जहाँ पर लोगों का मस्तिष्क ऊंचा उठा हुआ हो। वेयर नॉलेज इज़ फ्री, जहाँ पर ज्ञान स्वतंत्र हो, फ्री हो, मुफ्त में हो। यानी आज़ाद होने के बाद भारत देश एक ऐसा देश बने जहाँ पर लोगों का भय न हो, जहाँ पर लोगों को मस्तिष्क गर्व से ऊंचा उठा हो, जहाँ पर नॉलेज फ्री हो, ज्ञान मुफ्त में मिले। वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंट्स ऑफ नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। वेयर माने जहाँ, द वर्ल्ड माने संसार में, हैज़ नॉट ब्रोकन अप माने टूटा हुआ ना हो, यानी देश टूटा हुआ ना हो, इनटू फ्रेगमेंट्स माने टुकड़ों में, नैरो माने संकीर्ण, डोमेस्टिक माने घरेलू, वॉल्स माने दीवारों में। नैरो डोमेस्टिक वॉल्स को मतलब जाति और धर्म के नाम पर लोग टुकड़े टुकड़े में बटे हुए न हों। वेयर वर्ड कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, जहाँ पर शब्द कम आउट माने बाहर आए, डेप्थ ऑफ ट्रूथ माने गहराई, सत्य की गहराई से, जहाँ पर शब्द जो हैं सत्य की गहराई से निकल कर आएँ, अर्थात मेरा भारत एक ऐसा भारत बने जहाँ पर लोग कोई झूठ ना बोले। वेयर द टेरलेस स्टर्विंग स्ट्रेचेज इट्स आर्म टूवर्ड्स परफेक्शन। वेयर माने जहाँ पर, टेरलेस माने बगैर थके हुए, स्टर्विंग माने संघर्ष करें, स्ट्रेच माने बाहें फैलाएं, इट्स माने अपनी, आर्म माने बाहें, जहाँ पर लोग बगैर थके हुए अपनी बाहें फैलाए रखें, टूवर्ड्स परफेक्शन, परफेक्शन को पूरा करने के लिए, किसी कार्य को पूरा करने के लिए, जहाँ पर बगैर थके हुए लोग काम को पूरा करने के लिए निरंतर अपनी बाहें फैलाए रखें। वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे। वेयर माने जहाँ, द क्लियर माने स्पष्ट, स्ट्रीम माने धारा, रीजन माने विवेक की, हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे माने अपना रास्ता न खो दे, जहाँ पर विवेक की स्पष्ट धारा अपना रास्ता न खो दे, इनटू द डेयरी डिजर्ट, डेयरी डिजर्ट्स माने सूखे रेगिस्तानी रेत में, अपडेट हैबिट माने पुरानी आदतों की या पुरानी परंपराओं के, जहाँ पर पुरानी परंपराओं के रेगिस्तान रूपी रेगिस्तान में लोग अपने विवेक की स्पष्ट धारा को न खो दें, ऐसा मेरा भारत महान देश बने। आगे कभी कहता है, वेयर द माइंड इज़ लेड फॉरवर्ड बाई थी, जहाँ पर लोगों का दिमाग आपके द्वारा नियंत्रित हो या चलता हो, फॉरवर्ड माने आगे बढ़ता हो, थी का मतलब गॉड है, इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन, और लोगों के विचार और कार्य हमेशा विस्तृत होते रहें, इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम, ऐसे स्वतंत्रता रूपी स्वर्ग में, माई फादर मेरे पिता, लेट माई कंट्री अवेक, मेरे देश को ले जाओ या मेरे देश को जगाओ। तो इस कविता में कवि ने अपना देश के प्रति, आज़ाद भारत के प्रति जैसा होगा वैसा स्वप्न देखा। इसका सेंट्रल हम लोग देते हैं, द पोएम माई हेवन इज़ वन ऑफ द फेमस पोएम ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर। कविता मेरा स्वर्ग रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रसिद्ध कविता है। इट इज़ टेकन फ्रॉम हिज फेमस बुक गीतांजलि, ये उनके प्रसिद्ध पुस्तक गीतांजलि से ली गई है। द पोएम एक्सप्रेसेस हिज डीप लव फॉर द कंट्री, यह कविता उनका गहरा प्रेम व्यक्त करती है देश के प्रति, एंड कंट्री में, देशवासियों के प्रति। ही वॉन्ट्स दैट, वह चाहते थे, हिज कंट्री टू बी ग्रेट, उनका राष्ट्र महान बने। ही इमेजिन्स अ कंट्री, वह कैसे देश की कल्पना करते हैं, वेयर इज़ माइंड इज़ विथआउट फियर, जहाँ पर लोगों के मन में भय न हो, एंड द नॉलेज इज़ फ्री, और ज्ञान बिल्कुल मुक्त हो। ही प्रेज टू गॉड, वह भगवान से प्रार्थना करते हैं, दैट इंडिया में बिकम अ प्लेस, भारत एक ऐसा स्थान बने, वेयर पीपल आर नॉट डिवाइडेड इनटू कास्ट एंड रिलीजन, जहाँ पर लोग धर्म और जाति के आधार पर बटे हुए न हों। ही विशेस टू गॉड, वह भगवान से इच्छा करते हैं, दैट इंडिया शुड बी प्रोग्रेसिव एंड डायनेमिक, भारत एक उन्नतवान और गतिवान देश बने। दिस पोएम प्रेजेंट्स टैगोर्स स्पिरिट ऑफ मेकिंग मॉडर्न इंडिया, यह कविता टैगोर की भावना व्यक्त करती है आधुनिक भारत बनाने की। एट लास्ट, अंत में, ही प्रेज टू गॉड, भगवान से प्रार्थना करते हैं, टू ग्रांट हिज कंट्री फ्रीडम एंड परफेक्शन, की भगवान उनके देश को आज़ादी और पूर्णता प्रदान करें। तो आई थिंक ये पोएम आपको समझ में आई होगी। दिस इज़ अ ब्यूटीफुल पोएम ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर फ्रॉम हिज फेमस बुक गीतांजलि। ओके, थैंक यू।